मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं 6th क्लास में अभी पढ़ रहा हूँ। जो NSD का जो समर वर्कशॉप है क्या? वर्कशॉप में मैं जब गया था फर्स्ट डे मुझे कुछ पता नहीं था, तो उसके पहले मेरे मामा ने मुझे बुलाया था यहाँ पे दिल्ली। और फिर जब मैं फर्स्ट डे गया तो वहाँ पे मुझे टीचर्स मिले और कुछ फ्रेंड मिले। तो फर्स्ट डे मैं बहुत घबराया था कि क्या होगा। पहली बार सबसे मिल रहा था मैं, कितने बहुत लोग थे, तो मैं ये सोच रहा था कि वहाँ पे होगा क्या, क्योंकि मुझे वर्कशॉप के बारे में उतना अच्छे से कुछ पता नहीं था। तो और उस दिन से अभी तक मुझे उसके सारी चीज़ पता चल गया है कि वहाँ पे क्या होता है। इसमें नॉर्मली हमें एक्ट के बारे में सिखाया जाता है कि जब हम स्टेज पे एक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या क्या करना रहता है। हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई रहती है जो एक्ट करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पहला होता है कि हमें ऑडियंस के आंखों में देखना रहता है, आपको बैक नहीं दिखाना रहता अपना। आपका जो पोजीशन है, ये फेस इधर है तो आपको हल्का सा इधर करना है कि आपको चेहरा ऑडियंस देख सके। और अब ऑडियंस के सामने तेज़ बोलना चाहिए। और जो है उनके आई कांटेक्ट करने के साथ कुछ लोग के थोड़ा सा स्माइल कर देना चाहिए फेस पे। तो पहले में जो लोगों के साथ मैं मिल नहीं पाता था, जेल नहीं हो पाता था लोगों के साथ। और जब से मैं वर्कशॉप में गया हूँ तो मैं लोगों के साथ जल्दी जेल हो जा रहा हूँ। मेरा अंदर कॉन्फिडेंस आया है, लोग के सामने कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं। ज़्यादा अगर लोग हो तो उनमें जेल कैसे होना होगा। अच्छा, आपने बताया कि मैं भी डरा हुआ था कि क्या होगा, तो आप जरा वो थोड़ा डिटेल में बताइए कि NSD वर्कशॉप में होता क्या है, समर वर्कशॉप में होता क्या है। अच्छा, तो अभी मैं जिस सेंटर पे जा रहा हूँ तो मेरे सेंटर में एक मैं हूँ जो यूपी से आया हूँ, और एक मेरा फ्रेंड है आराधे, वो MP से आया है। तो फर्स्ट डे जो हम दोनों के साथ हुआ था वो सेम था। तो फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि जब अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हैं तो आपके अंदर का जो डर है, अगर आप जा रहे हैं तो आपके अंदर का डर 10% ही घटेगा, क्योंकि आपको हर सेंटर पे अलग टीचर्स होते हैं, वो अलग चीज़ें करवाते हैं। जैसे अगर आप वो फर्स्ट डे क्लासरूम में आपको ले जा रहे हो तो आपको डांस करवाते ले जाएंगे, या तो आपको बैठा के सीढ़ियों पे ऐसे सांप जैसे ले जाएंगे, या किसी भी तरीके से कूद के ले जाएंगे। तो इस तरह से होता है। और अगर कोई आप कहीं से भी देख रहे हैं, या आप मुंबई से हैं, या आप तमिल से हैं, या जम्मू कश्मीर कहीं से भी हो, तो आपको जब आप कहीं से आ रहे हैं तो वहाँ की चीज़ें जो है वहाँ के लोगों के साथ आपको बताना है। ओके। जो वहाँ की फेमस फूड है, वहाँ की जगह क्या है, आपको आपके नाम, आपका पूरा, आपको जो जो जानना है वो आपको उन लोगों को इस तरह से बताना है, क्योंकि वो आपके फैमिली मेम्बर है। अगर आप इस तरह से बताएंगे तो NSD वर्कशॉप में आपको ज़्यादा जल्दी मिलना पड़ेगा। और हमें मिलने के लिए भी ज़्यादा दिन नहीं मिलते, हम लोग को कम से कम 2 से या 3 दिन मिला जाता है। हमको तो 3 दिन मिला गया था एक दूसरे के साथ मिलने में। तो आपको इन 3 दिन में आपको दूसरे जो बच्चे हैं पूरे ग्रुप के साथ आपको उनका नाम, पता, एड्रेस, इन तीनों दिन में अच्छे से जेल हो जाना है। तो मैं तो हो गया हूँ। और अगर आप फर्स्ट डे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे नर्वस नहीं होना है। तो आप जाओ, वहाँ पे देखना है कि आपको जो आपको चेयर पे बैठ जाना है, आपको नोटिस करना है वहाँ पे कैसा जगह है वो, और टीचर्स कौन कौन है। और जब आप जान जाएंगे कि टीचर्स है तो उन टीचर्स से हाथ मिलाना है और उनका नाम पूछना है। तो अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं तो आपको, जब आप टीचर से जल्दी मिल सकते हैं तो बच्चों में मिलने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड हैं वो पहले टीचर से मिला है उसके बाद बच्चों से, तो वो लोग जल्दी मिल चुके हैं। क्योंकि इसमें होता है कि अगर आप टीचर से जो आपको जानते होते नहीं है, या तो अगर फ्रेंड होते हैं तो आप उससे 1-2 जगह तो मिल भी जाते हैं। अगर आप टीचर से जल्दी मिल गए और अगर आपको पता चल गया कि सर हमें नाम याद कर लेंगे और हमारे बारे में पता कर लेंगे, तो आपको 90% आपका वो हट गया है कि आप मिल सकते हैं।
और आपको स्टूडेंट के साथ सिर्फ 10% देना है। और अगर आप 10% दे रहे हैं तो आप कम से कम 1 दिन लगेंगे, आप सारे स्टूडेंट्स के साथ मिल जाएंगे, जेल हो जाएंगे। वर्कशॉप में जो टीचर्स हैं वो हमें टॉपिक देते हैं, उसमें हमें अपने इनर बॉडी के बारे में बताना था कि हमारे अंदर क्या है, और फिर हमें दूसरे में बताना था कि हमारे अंदर क्या है और हमारे बाहर क्या है। फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ हुई है कि हमारे फैमिली, कि आप अपने फैमिली को किस चीज़ के जैसे मानते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि मेरी मॉम फूड है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगी तो हमें खाना नहीं मिलेगा। वो खाना बनाती है तो उनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। और हमारे फैमिली में जैसे स्मॉल फैमिली हो गई या बिग फैमिली हो गई, उन सबको हमें चार्ट पेपर पे बनाना है, ड्रॉ करना है कि आप अपने फैमिली को किस तरह से देख रहे हैं। और सारे हमें एक्टिविटीज़ करवाया है, और हमें एजुकेशन के बारे में बनवाया है। तो इस एजुकेशन वाले में करना था कि ओल्ड एजुकेशन और न्यू एजुकेशन के बारे में बनाना था। तो ओल्ड एजुकेशन में कैसे पढ़ाई होती है, एजुकेशन कैसी होती है, और उसी के अपोजिट न्यू जनरेशन की एजुकेशन में किस तरह की पढ़ाई होती है। तो इन तरह की हमें बनाना था, और जब हम लिख दे रहे हैं तो उसके नीचे हमें उसका फिगर बनाना था। जैसे न्यू जनरेशन में हम स्कूल बना देंगे, और ओल्ड जनरेशन की एजुकेशन में हम एक पेड़ बना देंगे जिसके ऊपर एक टीचर बैठे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो नीचे बैठे हैं, और नीचे मैट लगा है, और बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं। और हमें बहुत टॉपिक्स करवाए गए हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे अच्छे से। और हमें इन टॉपिक के बाद हमें उस टॉपिक पे हमें एक्ट करना रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ओल्ड एजुकेशन और न्यू एजुकेशन, न्यू जनरेशन एजुकेशन, और हमारी इनर बॉडी, आवर फैमिली, तो हमें इन सब पे एक्ट करना रहता है। जैसे हमने चार्ट पेपर पे तो बना दिया है, फिर हमें उसको एक्ट करके दिखाना है कि कैसे होता है। और फिर हमारी फैमिली में हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि स्टोरी क्या होगी। स्टोरी के बाद हम उस कैरेक्टर को देखते हैं कि क्या होगा, फिर क्या होगा। तो फिर ये चीज़ें होती है कि ये फादर बन गए, और फिर फादर जॉब नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। या फिर एक बच्चा हो गया, वो अगर अच्छे से मार्क्स नहीं लाएगा तो अगले क्लास में नहीं जा पाएगा, वो कितने साल तक एक ही क्लास में रहेगा। तो ये फैमिली के इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें हमें करवाना है।